भविष्यवाणी की इस पढ़ाई में अजीजों मैं आप सबका दिल से एक बार फिर स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि प्रभु के वचन की ये सच्चाइयां आपको ऐसा स्वर्गीय आश्वासन दे रही हैं कि आपका दिल दिन प्रतिदिन प्रभु के आगमन के लिए तैयार होता चला जा रहा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इन सच्चाइयों को अजीजों आप अनदेखा ना करें। इन सच्चाइयों को आप सिर्फ एक बार पढ़कर छोड़ ना दें। उम्मीद करता हूं कि आप बार बार इन्हें दोहराएं और बहुतों को इन सच्चाइयों तक लाने वाले बन सकें। विनती करते हैं कि आज की भी यह पढ़ाई आप बहुत गौरपूर्वक सुनेंगे। इसी के साथ प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारी एक बार फिर अगुवाई करें ताकि हम प्रभु की इस सच्चाई को भी गले से लगा कर रखें। एक सच्चाई का प्रेम परमेश्वर से प्राप्त करें ताकि इस सच्चाई में हम हमेशा के लिए दृढ़ खड़े हुए पाए जाएं। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवादी हैं प्यारे प्रभु। प्रभु, आपने ऐसे सामर्थी ढंग से हमारी अगुवाई की है। शुक्रगुजार है प्रभु पवित्र आत्मा की उस गहरी सीख के लिए, उस परिश्रम के लिए। प्रभु धन्यवादी हूँ प्रभु अपने अजीजों का जो बार बार इन सच्चाइयों की ओर आकर्षित होते हैं। और शुक्रगुजार है प्रभु कि आपने एक और लम्हा दिया है, एक और मौका दिया है कि हम इन सच्चाइयों को और गहराई से जान पाएं। प्रभु विनती है कि ये सच्चाइयाँ, ये रोशनी, ये उजाला हम तक सीमित ना रहे। प्रभु हमें हिम्मत और ताकत दीजिए। प्रभु अपने आप से भरपूर कीजिए प्रभु, ताकि हमारे दिल में दूसरों के प्रति, हमारे अजीजों के प्रति ऐसा प्रेम हो कि हम उन्हें अंधकार में ना रहने दें। जिस रोशनी से हमारा जीवन उजाले से भर गया है प्रभु, हम दूसरों के जीवन में भी इस रोशनी को पहुंचाएं। एक बात है प्रभु, विनती करते हैं कि हमारे दिलों को आप कृपया करके पाक साफ करें, अपनी पवित्र आत्मा से हमें तृप्त करें ताकि हम हमेशा के लिए आपके साथ चलते हुए पाए जाएं। एक बार फिर हमारी अगुवाई कीजिएगा प्रभु जी, ताकि आपका नाम ऊंचा उठाया जाए और किसी का नहीं, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। एक बार फिर आपका स्वागत है अजीजों। और आज का हमारा शीर्षक है वह दूसरी स्त्री। कहानी हमें ले चलती है उस राजा हेरोदेस के उस महल में। राजा हेरोदेस की पत्नी से आप वाकिफ होंगे जिसका नाम हेरोदियस था। यकीनन सच्चाई तो ये थी कि यकीनन ये उनकी पत्नी नहीं, ये उनके भाई फिलिपुस की पत्नी थी। और यूहन्ना जिसने प्रभु यीशु को बपतिस्मा दिया था, इससे ये हेरोदियस बहुत नफरत करती थी। वह इसलिए क्योंकि रेगिस्तान में रहने वाले इस प्रचारक ने उस महिला को बताया था कि ये एक व्यभिचारिणी थी, क्योंकि उसने अपने पति फिलिपुस को छोड़कर उसके इस दुष्ट भाई के साथ एक विवाहिक रिश्ते में जुड़ गई थी। अब ये दुष्ट रानी यूहन्ना से बदला लेने के लिए हेरोदेस पर अपने प्रभाव का उपयोग करने का उसने एक निर्णय लिया। सबसे पहले उसने उसे यूहन्ना को कैद करने के लिए राजी कर लिया। और फिर वह तो चाहती थी कि इस यूहन्ना जिसने प्रभु यीशु को बपतिस्मा दिया, वह तो चाहती थी कि इस व्यक्ति का तो वध ही हो जाए, ये खत्म किया जाए। परंतु हेरोदेस ने ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया था, क्योंकि वह जानता था कि यूहन्ना एक सच्चा भविष्यवक्ता था और लोगों के राजनीतिक विरोध से ये हेरोदेस जो है डरता था। सच्चाई ये थी अजीजों की हेरोदेस जानता था, अक्सर उसने शायद यूहन्ना के द्वारा दिए हुए प्रचार को सुना था और वह जानता था कि ये यूहन्ना परमेश्वर का चुना हुआ है। उसे ये एहसास था कि इसके वचनों में सच्चाई थी। उसे डर भी लगता था, वह लगता है क्योंकि वह जानता था कि यूहन्ना हमेशा सच बोलता है। यूहन्ना किसी ओहदे से डरता नहीं, वह केवल परमेश्वर का भय मानता है। और इसलिए वो नहीं चाहता था, उसके दिल में ये इच्छा नहीं थी कि इस व्यक्ति को वह मारे। लेकिन हाँ, इस महिला के दबाव में आकर उसने यूहन्ना को अब कैद में रख दिया था। अंत में हेरोदियस ने एक अचूक योजना विकसित की। उसने हेरोदेस के जन्मदिन पर एक दावत को तैयार किया, उसके साथियों को, उसके मित्रों को, उसके प्रियजनों को इकट्ठा कर लिया वहां और सबको आमंत्रित किया। फिर उसने अपनी खूबसूरत बेटी सलोमी के लिए एक मोहक मनोरम शैली में एक नृत्य करने की व्यवस्था की। हेरोदियस को उम्मीद थी कि यदि हेरोदेस शराब के नशे में इस बेटी को नाचते हुए देखेगा तो वह सलोमी से पूछेगा कि वह अपने अद्भुत नृत्य के लिए क्या इनाम मांगना चाहती है। यह सब कुछ सोचते हुए, ये सारी तैयारियां करते हुए हेरोदियस ने अपनी बेटी सलोमी को उस नृत्य के लिए तैयार किया। ऐसी शर्मिंदगी होती है ये सोचकर भी कि एक माँ अपनी बेटी से ऐसा काम कैसे करवा सकती है। लेकिन फिर भी उन सब पुरुषों के बीच उसने सलोमी को तैयार किया कि वो उन सब के सामने एक बहुत ही अश्लील नाच पेश करे।
हमें बताया जाता है कि उसकी भयावह योजना पूरे रूप से काम करी। सलोमी के नृत्य के बाद हेरोदेस ने एक गर्वित शपथ ली। मरकुस की 6:23 में आप इसका वर्णन देख सकते हैं। बाइबल कहती है, उसने शपथ खाई कि मैं अपने आधे राज्य तक जो कुछ तू मुझसे मांगेगी मैं तुझे दूंगा। जैसे ही नशे में धुत मेहमान राजा की उदारता की सराहना करने लगे, वह लड़की जल्द से अपनी मां की ओर भागी और उसने अपनी मां से यह सवाल पूछा। उसने पूछा कि मां, मैं क्या मांगूं? उसने कहा कि यूहन्ना जिसने प्रभु यीशु को बपतिस्मा दिया, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर मुझे एक थाल पर चाहिए। सलोमी वापस लौटी और उसने इस राजा के सामने यह अनुरोध पेश किया। यह सुनकर हेरोदेस दंग रह गया था अजीजों, लेकिन उसके सभी हैराम दोस्त अब उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे, इस डर से कि अगर उसने मना कर दिया तो वह कमजोर दिखाई देगा। घमंड को गले लगाते हुए, ना कि सच्चाई को, ईमानदारी को, उसने घमंड को गले लगाते हुए आदेश दिया और उसी दिन जेल में शक्तिशाली भविष्यद्वक्ता यूहन्ना का सिर काट दिया गया। इसमें यदि आप गौर करें तो यह पहली बार नहीं था कि एक माँ और बेटी के समूह ने परमेश्वर के लोगों को सताने के लिए सरकार का इस्तेमाल किया हो। सच्चाई है अजीजों की, ऐसा बीते कल में हुआ है और ऐसा बहुत जल्द हमारे बीच होने वाला है। इसी गहराई को आज पढ़ने के लिए अजीजों आज हम इस गहरी पढ़ाई में प्रवेश कर रहे हैं। इसी के साथ आज का मुफ्त ऑफर मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आज की यह अध्ययन संदर्शिका जिसका शीर्षक है ये दूसरी स्त्री। अजीजों यदि आप अपने स्क्रीन पर देखें तो एक फ़ोन नंबर वहाँ लिखा हुआ है। यदि आप अभी कॉल करें तो ये अध्ययन संदर्शिका आप तक निःशुल्क पहुँचा दी जाएगी। आप वेबसाइट के माध्यम से भी इस ऑफर को प्राप्त कर सकते हैं और एक बार फिर मुफ्त ये संदर्शिका आप तक भेजी जाएगी। अजीजों गुजारिश मेरी वही है जो मैं बार बार आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप इस सच्चाई को कृपया करके दूसरों के साथ बांटिएगा। परमेश्वर बहुत जल्द आ रहे हैं और वह चाहते हैं कि हम सब सच्चाई से तृप्त होकर बहुतों को इस सच्चाई को देने वाले बन पाएं। इसी के साथ आज का हमारा पहला सवाल पूछा जाता है, पुराने नियम में परमेश्वर के लोगों को माँ और बेटी की किस अन्य जोड़ी ने सताया? बाइबल हमें बताती है पहले राजा की 18:13 में कि इजबेल यहोवा के नबियों को घात करती थी। जो पुराने नियम में इजबेल और उसकी बेटी अथल्या इस्राएल और यहूदा के उत्तरी और दक्षिण राज्यों को हिंसक रूप से नियंत्रित करने और परमेश्वर के लोगों पर मूर्ति पूजा करने के लिए एक दबाव डालती थी और ये देखा जाता था। हम देखते हैं दूसरे राजा की 11:1 में कि जब अहज्या की माता अतल्या ने देखा कि मेरा पुत्र मर गया, तब उसने पूरे राजवंश को नाश कर डाला। दूसरा सवाल उठता है, प्रकाशित वाक्य के 14 अध्याय में दूसरे स्वर्गदूत का क्या संदेश है? पिछले पाठ में इस 3 स्वर्गदूतीय संदेशों का वर्णन किया था और आइए अब उस दूसरे स्वर्गदूत के संदेश पर ध्यान देते हैं। प्रकाशित वाक्य की 14:8 कहती है, फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया कि गिर पड़ा वह बड़ा बाबुल गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। इस जो प्रकाशित वाक्य की 14 में हमने देखा है कि एक अति आवश्यक 3 स्वर्गदूतीय संदेश जो यीशु के दूसरे आगमन से पहले हमें पूरी दुनिया तक पहुंचाने चाहिए। इस पाठ में हम उस संदेश के दूसरे बिंदु को देखेंगे, उस दूसरे संदेश को देखेंगे। यदि आप बाइबल में देखें अजीजों तो बाबुल पर परमेश्वर का दोष इसलिए दिया गया क्योंकि उसने अपनी मादक दाख मधु से सब जातियों को मतवाला कर दिया है। यह पाठ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट विश्वासियों दोनों के लिए कुछ बहुत ही सीधी बातें करता है और शायद परेशान करने वाले संदेशों को भी संबोधित करता है। जो आप ये भी याद रखिएगा कि दूसरे स्वर्गदूत का संदेश यीशु की ओर से है, किसी व्यक्ति की ओर से नहीं। ये उसी परमेश्वर की ओर से जिससे आप और मैं प्रेम करते हैं। उसके सत्य के लिए आइए हम अपने हृदयों को खोलें, क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य आपको और मुझे बचाना और हम सबको आशीष देना है। आइए जब हम इस पढ़ाई में आगे बढ़ें तो आइए चीज़ों जो सच्चाइयाँ हमारे सामने पेश की जाती हैं, आइए हम उन्हें अनदेखा ना करें, बल्कि इन सच्चाइयों पर अपने कदम और दृढ़ रूप से प्रभु के साथ हम आगे बढ़ाते हुए पाए जाएं। अगला सवाल उठता है चीज़ों कि प्रकाशित वाक्य के 17 अध्याय में परमेश्वर बाबुल का प्रतिनिधित्व कैसे करते हैं? प्रकाशित वाक्य की 17 में परमेश्वर बाबुल का प्रतिनिधित्व कैसे करते हैं? बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य की 17:18 में
कि वह स्त्री जिसे तूने देखा है वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज करता है। इस बाइबल की भविष्यवाणी में एक महिला एक कलीसिया का प्रतीक है, यह हम पहले भी देख चुके हैं। एक शुद्ध स्त्री प्रकाशित वाक्य की 12 में वर्णित परमेश्वर की सच्ची कलीसिया का प्रतिनिधित्व करती है, जिसकी गहराई में हमने देखा सूर्य से वह ढकी हुई है, चंद्रमा उसके पैरों तले है, उसके सर पर 12 तारों का मुकुट है। उसके विषय में हम देख चुके हैं। हम निश्चित हो सकते हैं अजीजों फिर कि यह स्त्री फिर कौन सी स्त्री है? यह वो दूसरी स्त्री है। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की 12 में परमेश्वर अपनी कलीसिया को एक स्त्री के तौर पर पेश करते हैं, और हम देखते हैं कि परमेश्वर की स्त्री उस प्राकृतिक रोशनी से ढकी हुई है। लेकिन प्रकाशित वाक्य की 17 में कुछ ऐसा कहना चाहिए कि शैतान भी अपनी स्त्री को यहां पेश कर रहा है। और यदि आप गौर करें तो आप इन दोनों के बीच उस अंतर को पहचान सकते हैं सिर्फ उनके वर्णन के द्वारा। प्रकाशित वाक्य की 17 की 18 हमसे कहती है कि जब प्रकाशित वाक्य लिखा गया था तब यही ताकत शासन कर रही थी। इतिहास हमें बताता है कि यह मूर्ति पूजक रोम था जिसने अंततः अपने अधिकार और राजधानी शहर और शक्ति को पोप अधीन रोम को सौंप दिया था। तो आइए इसी विषय में हम और गहराई से परखेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर हमें और किन सच्चाइयों से वाकिफ करा रहे हैं। इसी के साथ हमारा अगला सवाल उठता है अजीजों कि प्रकाशित वाक्य के 17 अध्याय में कौन सा अन्य सबूत यह साबित करता है कि बाबुल पोप के रोम को संदर्भित करता है। आइए गहराई से देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य की 17 में हमें और क्या सबूत दिए जाते हैं जो यह बताते हैं कि बाबुल पोप के रोम को संदर्भित कर रहा है। पहली सच्चाई हमें तीसरे पद में दिखाई देती है कि यह ताकत एक ईश निंदा की दोषी है। ईश निंदा की दोषी है। यह शब्द सुनिएगा अजीजों। ऐसे हम पढ़ते हैं फेरारिस एक्लीसियास्टिकल डिक्शनरी में से कि पोप इतनी महान गरिमा का और इतना उच्च व्यक्ति है कि वह केवल मनुष्य नहीं है लेकिन जैसे परमेश्वर और परमेश्वर का प्रतिस्थानिक है, जिसका मतलब कि वह अपने आप को परमेश्वर की जगह पर मानता है। वह मानता है कि वह परमेश्वर की जगह पर खड़ा है, कि वह स्वयं परमेश्वर है, वह मनुष्य नहीं लेकिन जैसे परमेश्वर हो वह परमेश्वर की जगह पर खड़ा है। अब इसे गौर कीजिएगा, हमें बताया जा रहा है कि पोप यह मानता है कि वह परमेश्वर की जगह पर है। यदि आप इसे ईश निंदा नहीं मानते तो फिर और किसे ईश निंदा कहा जाता है अजीजों? आगे देखते हैं हम। दूसरी पहचान यह दी जाती है कि चौथे पद में बताया जाता है कि उसने बैंगनी और गहरे लाल रंग के कपड़े पहने हैं। इसके बारे में हम और गहराई से देखेंगे। चौथी आयत आगे यह भी बताती है कि सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से यह सजी हुई यह स्त्री है। और भी देखिएगा, उसे मां कहा जाता है। देखिएगा जीजों, यह तस्वीर जो है सेंट जॉन लैट्रन चर्च जो इटली में है, जो एक माता कलीसिया जिसे कहा जाता है हर कलीसिया की, बल्कि उसी चर्च पर यह लिखा हुआ है कि पवित्र लैट्रन शहर और दुनिया के सभी कलीसियाओं की मुखिया और मां है। इसे वो मां कलीसिया, वो माता कलीसिया कहा जाता है कि सारी कलीसियाएं पृथ्वी की इसी माता कलीसिया के हक में आती हैं। इसलिए 5वीं आयत कहती है कि उसे मां कहा जाता है। हम ये भी देखते हैं 5वीं आयत में कि उसके पास कसबी बेटियां हैं जो पतित हैं। उसके पास, क्योंकि ये वैश्याओं की माता उसे कहा जाता है, बताया जाता है कि उसकी ये वैश्या, उसकी कसबी बेटियां भी हैं जो पतित हैं। पहचान चिन्ह भी बताता है कि 6ठी आयत में कि उसने संतों को सताया है और उन्हें मार डाला है। यह सच्चाई है अजीजों। हिस्ट्री ऑफ द पोप्स किताब में आप पढ़ते हैं कि बड़ी संख्या में चीरहरण कर, नग्न कर उनकी पत्नियों और बच्चों सहित उन्हें उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया गया और उनमें से कई की अमानवीय हत्या कर दी गई। जी हाँ अजीजों, एक ऐसा दौर था जिन्हें अंधकार का युग कहा जाता है, जहां बहुत मसीही लोगों पर अत्याचार हुआ, बहुतों को, लाखों की संख्या में लोगों को मारा गया इस रोमी कलीसिया के द्वारा। 9वें पद हमें बताता है कि वह स्त्री 7 पहाड़ों पर बैठी है। इसमें बताया जाता है कि रोम की स्थापना 753 ईसा पूर्व में हुई और इसे ये 7 पहाड़ियों पर हुई थी। आप सोच रहे होंगे कि 7 पहाड़ियों का नाम कहां से? ये 7 पहाड़ियां, ये नाम पुराने शहर को घेरे हुए
क्वेरिनल, विमिनल, एस्क्विलाइन और कावेलियन, एवेंटीन और पैलेटीन पहाड़ियों का वर्णन करने के लिए सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा नाम है। बाइबल स्पष्ट जानकारी हमें दे रही है जिससे हम इस ताकत का पहचान कर सकें। यह स्त्री 18वीं आयत कहती है, यह स्त्री पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करती है। यदि आप गौर करें तो यह पोप अधीन रोम हर विवरण में सटीक बैठता है। इसका मुख्यालय रोम में है, 7 पहाड़ियों का शहर इसे कहा जाता है। बैंजनी रंग जो है ये कार्डिनल्स का, ये जो पोपी जो रोमी कलीसिया के जो कार्डिनल्स हैं, जो उनके याजक गण हैं, ये उनके वस्त्र का रंग है। और पोप अक्सर महत्वपूर्ण कार्यों में बैंजनी रंग का शाही रंग पहनते हैं। और रोमन कलीसिया स्वतंत्र रूप से स्वीकार करती है चीजों की मध्य युग के दौरान, जिन्हें अंधकार का युग भी कहा जाता है, जिनके विषय में हम कल पढ़ रहे थे, जो 538 से लेकर 1798 तक का 1260 वर्षों का जो दौर था, ये वही दौर था जब कैथोलिक कलीसिया के द्वारा उसने संतों को सताया और पृथ्वी के राजाओं पर शासन किया। जो हम आगे भी देखते हैं कि परमेश्वर का प्रतीकवाद पूरी तरह से सटीक बैठ रहा है। एक गिरती हुई, एक पतित, ये मात्र कलीसिया जिसे माता कहा जाता है, जिसकी पतित बेटियों ने विरोध किया और इस तरह प्रोटेस्टेंट कहलाने लगी। मार्टिन लूथर के द्वारा ये विरोध जो है शुरू हुआ और ये प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं उससे अलग तो हो गई थीं, लेकिन जैसे फादर जेम्स ए ओ ब्रायन का इस प्रमाण पर यदि आप ध्यान दें तो आप सुनेंगे उनके शब्द हमें क्या बताते हैं। वह कहते हैं कि ये शनिवार के बजाय रविवार के पालन में इस कलीसिया जिसे मां कहा जाता है, इस कलीसिया की याद दिलाती है जिसे गैर कैथोलिक संप्रदाय उससे अलग हो गए थे। तो गौर कीजिए, हालांकि ये गैर कैथोलिक संप्रदाय उन्हें अपने आप को प्रोटेस्टेंट्स तो कहते हैं, इस कलीसिया जिसे मां कहा जाता है उससे जुदा तो हो गए हैं, लेकिन जब वो शनिवार के बजाय रविवार का पालन करते हैं, जब वो परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़कर इस कैथोलिक कलीसिया द्वारा स्थापित किए गए इस बदलाव को मानते हैं, तो जीजो ये वही अपनी माता कलीसिया की ओर जा रहे हैं। वे उसी माता कलीसिया की याद दिलाते हैं इन प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं को। सवाल उठता है जीजो कि प्रकाशित वाक्य की 13 और 17 के पशुओं में क्या समानता है। आइए देखते हैं। बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य की 13 की 1 में, और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। गौर कीजिएगा, 10 सींग 7 सिर, परमेश्वर की निंदा के नाम। अब आइए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की 17 की 3। बाइबल कहती है, मैंने गहरे लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से छिपा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। जो आप खुद ही गौर कर रहे हैं इनकी समानता। प्रकाशित वाक्य की 13 की 1 से 10 का जो पशु है और प्रकाशित वाक्य की 17 का जो पशु है वह स्पष्ट रूप से एक ही है। दोनों इस रोमी शक्ति का प्रतीक है। प्रकाशित वाक्य की 17 कलीसिया और सरकार के गठबंधन की ओर इशारा करती है, जिसमें कलीसिया जो पतित स्त्री है और ये कलीसिया, ये स्त्री इस पशु पर सवारी कर रही है, और ये पशु वो राज्य है, वो सरकार है, ये कलीसिया उस राज्य को नियंत्रित करती है। प्रकाशित वाक्य के 13 में भी आप देखेंगे कि 2 पशु हुए और ये 2 पशु प्रकाशित वाक्य की 13 में चित्रित किए जाते हैं जो दूसरों को पूजा करने के लिए मजबूर करते हैं। पहला पशु वही शक्ति है जो प्रकाशित वाक्य की 17 में वर्णित वैश्याओं की माता के समान है, और यह पाठ अजीजों शीघ्र ही अभी आप देखेंगे थोड़ी ही देर में उस दूसरे पशु, प्रकाशित वाक्य की 13 में जो दूसरा पशु है उसकी पहचान भी अभी आपके सामने परमेश्वर के अनुग्रह से पेश की जाएगी। अगला सवाल उठता है कि बाबुल शब्द का अर्थ और उसकी उत्पत्ति क्या है। भला इस झूठी कलीसिया को बाबुल का दर्जा, बाबुल का नाम क्यों दिया जा रहा है? इस शब्द का अर्थ क्या है और इसकी उत्पत्ति क्या है? बाइबल जवाब देती है अजीजों। उत्पत्ति की 11 की 4 और 7 में लिखा है, फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। और यहोवा ने कहा, हम उतर कर उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें। इस आगे देखते हैं उत्पत्ति की 11 की 7 और 9 में बाइबल कहती है
कि वह एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। इस कारण उस नगर का नाम बाबुल पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है, जो उलझन है, सो यहोवा ने वहीं डाली। ये शब्द बाबेल या बाबुल, दोनों का अर्थ यही उलझन या गड़बड़ी है। यह नाम बाबेल के गुम्मट से उत्पन्न हुआ, जिसे बाढ़ के बाद विद्रोही मूर्ति पूजकों द्वारा बनाया गया था। वह इसे इतना ऊंचा बनाने की आशा रखते थे कि भविष्य में कोई भी बाढ़ का पानी इसे ढक ना सके। हालांकि परमेश्वर ने वायदा दिया था कि पृथ्वी को दोबारा कभी भी एक बाढ़ से, एक जल प्रलय से उजाड़ा नहीं जाएगा। वह इसे इतना ऊंचा बनाने की कोशिश में थे कि यदि परमेश्वर ने कभी अपना मन बदल लिया और एक बार फिर एक बाढ़ आई तो हम इस पर चढ़कर बच सकेंगे। लेकिन परमेश्वर ने उनकी भाषाओं को उलझा दिया। हमने देखा परमेश्वर ने आकर उनकी भाषा में एक गड़बड़ी लाए, जिससे ऐसी अराजकता पैदा हुई कि परियोजना को छोड़ दिया गया और सब वहां से अलग हो गए, क्योंकि वह एक दूसरे की भाषा समझ ही नहीं पा रहे थे। बाबुल बाद में एक मूर्ति पूजक विश्व राज्य के रूप में उभरा, जिसने परमेश्वर के लोगों को सताया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बाबुल शब्द एक नकली धार्मिक राज्य को दर्शाता है जीजों, जो परमेश्वर के आत्मिक इस्राएल का शत्रु है। सवाल उठता है, लोगों से बाबुल छोड़ने के लिए आग्रह करने में परमेश्वर बाबुल का कैसे वर्णन करते हैं? गौर से सुनिएगा। प्रकाशित वाक्य की 18:2 में बाइबल कहती है, उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि गिर गया, बड़ा बाबुल गिर गया है। देखिए, इन शब्दों से बाबुल का वर्णन किया जाता है कि बाबुल गिर गया है, और गौर से सुनिए, यह दुष्ट आत्माओं का निवास हो गया। बाइबल आगे बताती है प्रकाशित वाक्य की 18:2 और 4 में, और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। जो परमेश्वर कहते हैं कि बाबुल गिर पड़ा है और शैतानों और दुष्ट आत्माओं का घर बन गया है। वह चेतावनी देते हैं कि उसके पाप इतने घिनौने हैं कि बाबुल का नाश होना निश्चित है। परमेश्वर के लोगों को जल्द ही जल्द उससे बाहर आ जाना चाहिए, नहीं तो बाबुल की विपत्तियों के साथ वह भी नष्ट हो जाएंगे। आइए हम परमेश्वर की पुकार सुने। सवाल उठता है, यीशु बार बार बाबुल को दुनिया को मदिरा के नशे में डुबो देने का दोषी ठहराते हैं। यह मदिरा क्या है? बाइबल हमें जवाब देती है जो प्रकाशित वाक्य की 17:4 में, उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से भरा हुआ था। सवाल पूछा जा रहा है जीजों कि यह मदिरा जिसके नशे में उसने पूरी दुनिया को मतवाला कर दिया है, यह मदिरा क्या है? बाइबल में बता रही है उसके हाथ में एक सोने का कटोरा है जो क्या है? घृणित वस्तुओं से भरा हुआ है। आइए देखते हैं चीजों कि ये घृणित वस्तुओं का वर्णन किस प्रकार किया जाता है। यदि आप कैथोलिक विश्वकोश में पढ़ें तो बताया जाता है ये प्याला कैथोलिक कलीसिया के लिए पवित्र बर्तनों में से सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप गौर करें तो परमेश्वर ने जो जानकारी हमें दी है वो पूर्ण रूप से सटीक है और कलीसिया स्वयं स्वीकारती है इन बातों को, और देखा जाता है। और अगर आप हर अंक दर अंक अगर आप परखें तो आप देखेंगे कि जो परमेश्वर ने अपने वचन में सत्य हमें हमारे सामने समर्पित किया है, ऐसो हम देखेंगे कि यह पूर्ण रूप से सच्चा है और विश्वास योग्य है। उदाहरण के तौर पर कैथोलिक कलीसिया मानती है कि 10 आज्ञाएं अनिवार्य नहीं है, कि ये जरूरी नहीं है, ये आज लागू नहीं होती हैं। सच्चाई तो यह है अजीजों कि बाकी हर आज्ञा से हम सब सहमत हैं, बाकी हर आज्ञा सुनना हमें अच्छा लगता है। सिर्फ एक आज्ञा से परेशानी होती है और वो है चौथी आज्ञा, जो 7वें दिन को, उस पवित्र दिन को ऊंचा उठाती है। यदि आप कलीसिया से कहें, यदि आप किसी मसीह से कहें कि यदि 10 आज्ञाएं अब अनिवार्य नहीं है, अब जरूरी नहीं है, अभी लागू नहीं होती, जिसका मतलब यह हो कि आज खून करना अच्छी बात है, आज व्यभिचार करना अच्छी बात है, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा कहती है कि हमें खून नहीं करना चाहिए। अजीजों, उन्हीं 10 आज्ञाओं में परमेश्वर यह भी कहते हैं कि मेरे उस 7वें दिन को पवित्र मानना, स्मरण रखना, उसे भूलना नहीं। आइए आगे यह भी माना जाता है कलीसिया के द्वारा कि रविवार की पवित्रता, रविवार को पवित्रता दी जाती है। कलीसिया भी मानती है कि गुप्त रूप से स्वर्ग ले जाया जाएगा। यह बाइबल की सच्चाई बिल्कुल ही नहीं है अजीजों। यह भी माना जाता है कि आत्मा की अमरता, तो कलीसिया अजीजों आत्मा की अमरता का वर्णन करती है, और आपने और मैंने गहराई से इन बातों को परखा है कि जो बाइबल बता रही है
वो जो कलीसिया मानती है उससे बिल्कुल अलग है। वह ये भी मानते हैं कि नर्क में अनंत पीड़ा है। परमेश्वर को आप प्रेम कैसे कह सकते हैं, यह सोचते हुए कि परमेश्वर लोगों को आग में अनंत काल तक जलते हुए देखेंगे और फिर भी परमेश्वर प्रेम है? ये सच्चाई नहीं है, बाइबल ऐसा नहीं सिखाती है। कलीसिया भी मानती है कि लोग याजक के सम्मुख आकर अपने पापों का अंगीकार कर सकते हैं और इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य एक याजक के पास यह ताकत है कि वह दूसरों के पापों को माफ कर सके। बल्कि सच्चाई यह है अजीजों कि कैथोलिक कलीसिया यह भी मानती है कि यदि एक कैथोलिक याजक आपके पापों को माफ करने से इनकार कर दे तो परमेश्वर को उस याजक की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। यदि यह ईश निंदा नहीं है तो क्या है? यह मानना शुरू कर दिया जाए कि एक मनुष्य के पास इतनी ताकत है कि परमेश्वर को उसके प्रति अधीन होना पड़ेगा, यह परमेश्वर की निंदा है। कलीसिया भी मानती है इस नकली बपतिस्मे का, जहां छोटे बच्चों को बपतिस्मा दिया जाता है। जो बपतिस्मा एक व्यक्ति के बाद एक व्यक्ति के द्वारा लिया गया वो निर्णय है कि वह अपना जीवन संपूर्ण रूप से परमेश्वर को समर्पित कर रहा है, वह परमेश्वर के साथ एक वैवाहिक संबंध में जुड़ रहा है। एक नवजात शिशु को क्या ज्ञान है प्रभु यीशु का? उसे आत्मसमर्पण का क्या ज्ञान है? भलाई और बुरे का उसे क्या ज्ञान है? लेकिन यह भी जो बाइबल से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, यह बपतिस्मे का भी अभ्यास किया जाता है। ये भाषाओं का भ्रम, ये भाषाओं की उलझन, ये भी पाई जाती है। भाषाओं का भ्रम, भाषाओं की ये उलझन, जो कलीसिया में यह भी माना जाता है कि लोगों के पास अन्य भाषाओं में बोलने का एक तोड़ा है। ये भाषाएं वो नहीं है जो लोग समझ सकते हैं, बल्कि ऐसी भाषाएं, कुछ ऐसा मड़मड़ाना जो किसी को और समझ में नहीं आता, और यह दावा किया जाता है कि ये तो सिर्फ परमेश्वर समझ सकते हैं ये भाषा। तो यदि आप बाइबल में गौर करें, क्या परमेश्वर ने कभी भी किसी को एक ऐसा तोहफा दिया है जिसके द्वारा उस व्यक्ति की बढ़ाई हो रही हो और किसी की नहीं? जब परमेश्वर ने अपने चेलों को अन्य भाषा बोलने का वरदान दिया था, क्यों दिया था? ताकि संदेश दूर तक फैल सके। ये अन्य भाषाएं जो मौजूदी भाषाएं थीं, जो अन्य देशों में बोली जाती थीं, इन्हें यह वरदान इसलिए दिया गया था ताकि ये दूर देशों में जाकर इन भाषाओं का प्रयोग करते हुए बहुतों को सुसमाचार सुना सकें। लेकिन यह दावा करने लगना कि हम एक ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो केवल परमेश्वर समझ सकते हैं और कोई नहीं, इससे किसकी बढ़ाई हो रही है? उस व्यक्ति की। किसी और का इससे उद्धार नहीं हो रहा है, किसी और की बढ़ाई इससे आगे नहीं हो रही है। जो दुखद सच्चाई तो यह है कि एक बार बाबुल के संदेशों को स्वीकार कर लेने के बाद एक व्यक्ति आत्मिक रूप से एक नशे से चूर हो जाता है और यह समझने में असमर्थ हो जाता है कि बाइबल वास्तव में क्या कह रही है, क्योंकि ये झूठे सिद्धांत एक व्यक्ति की सच्चाई को समझने की क्षमता को मंद कर देते हैं। इसे परमेश्वर पुकार रहे हैं अपने लोगों को कि वह बाबुल से निकल आए। हमारे टूटे हुए संसार के लिए क्या प्रभु की योजना जानना चाहते हैं? जैसे हम बाइबल की भविष्यवाणी देखते हैं, आप अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए भरोसेमंद हल प्राप्त करना चाहते हैं। प्रोत्साहित करने वाली और प्रकाशन देने वाली अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड बाइबल पर आधारित 27 टॉपिकल लेसन्स प्रदान करती हैं, जिसमें सुंदर ग्राफिक्स और स्पष्ट उत्तर दिए गए हैं, जिसे समझना बहुत ही आसान है। हर बाइबल स्टडी गाइड आपको व्यवहारिक उत्तर की ओर लेकर जाती है, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के लिए। मैं कैसे तंदुरुस्त संबंध पा सकता हूँ, यीशु मसीह फिर से कब और कैसे आएंगे, और भी बहुत कुछ। अपने भविष्य को अवसर पर मत छोड़िए, सत्य से अपने जीवन को बदल दीजिए। अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड के द्वारा ये उपलब्ध हैं इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में। तो इंतजार मत कीजिए, अपने स्टडी गाइड का पूरा सेट ऑर्डर कीजिए और विजिट कीजिए bookstore.aftv.in पर। सवाल उठता है, अंतिम समय में पशु का समर्थन कौन सी शक्ति करती है? तैयार हो जाइए अजीजों, अब हम उस दूसरे पशु की ओर अपना ध्यान लेकर जा रहे हैं जो प्रकाशित वाक्य के 13 में पाया जाता है। प्रकाशित वाक्य 13 की 11 कहती है, फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने में के से 2 सींग थे और वह अजगर की नाई बोलता था। जो प्रकाशित वाक्य की 13 की 12 में लिखा है, और यह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। जो
जहां भी आप बैठे हैं गौर से सुनिएगा और शायद आप यकीन ना करें, लेकिन प्रकाशित वाक्य की 13 का यह दूसरा पशु संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतीक है। इस सबूत पर, परमेश्वर के सबूत पर आइए हम गौर करते हैं। पहला सबूत हमें दिया जाता है, परमेश्वर बताते हैं किस समय यह उदय हुआ था। परमेश्वर ने इस शक्ति का वर्णन इस प्रकार किया है। यदि आप प्रकाशित वाक्य को संदर्भीय रूप से पढ़ें तो परमेश्वर इस शक्ति का वर्णन इस प्रकार करते हैं कि यह लगभग उस समय उठ खड़ी हुई, ये ताकत, ये देश, ये शक्ति उस समय उठ खड़ी हुई जब पहला पशु बंधुआई में जाता है और अपना घातक घाव प्राप्त करता है। आपको याद होगा कि ये पहला पशु जो रोमी कलीसिया को दर्शाता है, इसका वो 1260 वर्षों का ये दौर जिसमें उसका दबदबा था इस दुनिया पर, वह 538 ईस्वी से लेके 1798 तक का था। उस समय संयुक्त राष्ट्र का उदय हुआ था अजीजों, जब पोप तंत्र की शक्ति टूट गई थी। यदि आप गौर करें तो अमेरिका ने 1776 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी और 1787 में संविधान को मतदान दिया था। 1791 में अधिकारों के विधेयक को अपनाया था और 1798 में स्पष्ट रूप से एक विश्व शक्ति के रूप में उन्होंने मान्यता प्राप्त की थी। तो हम देखते हैं अजीजों किस प्रकार 1798 में, जिस दौर में, जिस साल में कैथलिक कलीसिया का ये दबदबा, ये जो उनकी ताकत थी इस दुनिया के ऊपर, जब वो बंधुआई में गए, एक तरीके से वो प्राण घातक घाव उस पर पड़ा, जब उसकी शासक ताकत का अंत हुआ, हम देखते हैं कि उसी दौरान, उसी सन में हम देखते हैं कि ये राज्य जो है अब उभर रहा था और 1798 में ये स्पष्ट रूप से एक विश्व शक्ति के रूप में इसे मान्यता भी प्राप्त हुई। गौर कीजिएगा, बाइबल हमें यह भी बताती है कि ये शक्ति को यूहन्ना ने कहां से उठते हुए देखा? पृथ्वी से उठते हुए देखा। आपने हमारे साथ पहले गौर किया होगा कि पहले जब हम अध्ययन कर रहे थे, हमने देखा कि जल जिसमें से अधिकांश राज्य, जो ये पशु जो थे उत्पन्न हो रहे थे, ये उस घनी आबादी वाले क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रकाशित वाक्य की 17 की 15 इसकी पुष्टि करती है। लेकिन पृथ्वी जो है उसके विपरीत का प्रतिनिधित्व करती है। यदि जल जो है घनी आबादी वाले क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो पृथ्वी उसके विपरीत का प्रतिनिधित्व करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका इस बिंदु पर पूरी तरह से सटीक बैठता है। क्यों? क्योंकि वह बहुत कम आबादी वाले महाद्वीप पर स्थापित किया गया था। जल घनी आबादी, पृथ्वी कम आबादी, और अमेरिका ऐसे ही महाद्वीप पर स्थापित किया गया था। अगला पहचान चिन्ह हमें बताता है कि उसके मेमने के से 2 सींग थे। जो भविष्यवाणी में एक मेमना यीशु का प्रतिनिधित्व करता है, और यदि आप गौर करें तो ये राज्य एक मेमने का सा है, लेकिन फिर बाइबल कहती है कि इसके 2 सींग हैं। गौर से सुनिएगा, ये 2 बड़े सींग यदि आप गौर करेंगे, और अमेरिका की शुरुआती दौर में जब आप गौर करेंगे, जब इसकी स्थापना हो रही थी, ये 2 बड़े सींग प्रोटेस्टेंट सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं अजीजों, जिन पर अमेरिका की नागरिक और धार्मिक स्वतंत्रता स्थापित हुई थी। संस्थापक जो इसके पिता थे वह धार्मिक और राजनीतिक उत्पीड़न से बचने के लिए यूरोप से भाग गए थे। उन्होंने नागरिक और धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के आधार पर, ये 2 बड़े सींग नागरिक और धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर एक समाज की स्थापना की थी। बिना राजा की एक सरकार, बिना पोप का एक धर्म। इसी के साथ जो हमारा अगला सवाल पूछा जाता है, भविष्यवाणी के अनुसार अमेरिका में क्या उग्र बदलाव होगा? गौर से सुनिए, यह राज्य की शुरुआत कैसे होती है अजीजों? एक मेमने के तौर पर। एक मेमना जो ये मानता है कि राज्य, सरकार और कलीसिया ये कभी भी एकजुट नहीं होने चाहिए, कभी भी एक ताकत दोबारा नहीं बनने चाहिए, जैसा उस मध्य दौर में हुआ था, जैसे उस अंधकार के युग में हुआ था। लेकिन आगे बाइबल बताती है कि फिर यह राज्य जो है, प्रकाशित वाक्य की 13 की 11 में बताया जाता है कि फिर वह अजगर की नाई बोलता था। ऐसो एक अजगर के रूप में बोलने का मतलब है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका शैतान के प्रभाव में कलीसिया और राज्य को अलग करने के अपने मूल प्रोटेस्टेंट सिद्धांतों को उलट देगा। आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं कि एक अजगर शैतान का प्रतीक है बाइबल में, यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रकाशित वाक्य की 12 से। और अब बताया जाता है कि यह मेमना जो प्रभु यीशु का प्रतिनिधित्व करता है,
यह राज्य उस मेमने के स्वभाव, उस मेमने के सिद्धांतों के साथ शुरू होता है। कलीसिया अपनी जगह रहेगी, सरकार अपनी जगह रहेगी, दोबारा एकजुट नहीं होंगे जैसा उस अंधकार के युग में हुआ। लेकिन बाइबल कहती है कि यह राज्य आगे बढ़कर एक अजगर की नाई बोलना शुरू कर देगा, जिसका मतलब यह शैतान के प्रभाव में है। कलीसिया और राज्य एक बार फिर एकजुट किए जाएंगे। जो सिद्धांतों पर यह राज्य स्थापित था, बहुत जल्द अजीजों आप और मैं देखेंगे कि यह सिद्धांत अब उलट दिए जाएंगे। ये लोगों के विश्वास के विपरीत उन्हें पूजा करने के लिए मजबूर करेंगे और धार्मिक कानूनों को स्थापित किया जाएगा। और इसी के साथ साथ आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे ताकि जिनके पास वो पशु की छाप नहीं है वो खरीद और बेच नहीं सकेंगे। अंत में यदि आप प्रकाशित वाक्य की 17 की 15 पढ़ें, यदि आप प्रकाशित वाक्य की 13 में आगे पढ़ें, तो अंत में एक मृत्यु दंड भी सुनाया जाता है उनके विरुद्ध जो पशु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसो एक राष्ट्र अपने कानूनों या वैधानिक निकाय के माध्यम से बोलता है, और हम देखेंगे बहुत जल्द किस प्रकार यह राज्य अपने कानूनों के द्वारा ऐसे कानून स्थापित करेगा जो आपको और मुझे पूर्ण रूप से अचंभित कर देंगे। बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य की 13 की 14 में, वह पृथ्वी के रहने वालों से कहता है कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूरत बनाओ। जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूरत बनाओ। एक अजगर के रूप में बोलना, हम देखते हैं एक शैतान के प्रभाव में बोलना है। और देखिए किस प्रकार यह राज्य अब उस मूरत की पूजा करने के लिए लोगों को पुकार रहा है। सवाल उठता है अजीजों कि अंतिम समय में परमेश्वर के लोगों के खिलाफ कौन सी 3 शक्तियां एकजुट होंगी। गौर से सुनिएगा, प्रकाशित वाक्य की 16 की 13 हमें बताती है, मैंने उस अजगर के मुंह से, उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। अजीजों, अजगर शैतान का प्रतिनिधित्व करता है, यह स्पष्ट है। प्रकाशित वाक्य की 12 की 9 इसकी पुष्टि करती है। मूर्ति पूजकों धर्मों के माध्यम से यह शैतान काम कर रहा है। प्रकाशित वाक्य की 13 की 1 से 10 पशु पोप तंत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जिसका वर्णन यहां किया जाता है। प्रकाशित वाक्य की 16 में झूठा भविष्यद्वक्ता अमेरिका में धर्म त्यागी प्रोटेस्टेंटवाद है। ये उस धर्म त्यागी प्रोटेस्टेंटवाद का वर्णन करता है, वो प्रोटेस्टेंटवाद जिन्होंने परमेश्वर के वचन को बेदखल कर कर रोमी कलीसिया की सच्चाइयों, रोमी कलीसिया की सीख को प्राप्त करना शुरू कर दिया है। ऐसो हम देखते हैं ये शक्ति वही प्रकाशित वाक्य 13 11 की 17 के पशु के समान वो शक्ति है। ये धर्म त्यागी प्रोटेस्टेंटवाद अमेरिका में हम देखते हैं ये मेमने की तरह, जैसा हमने पहले देखा, ये राज्य मेमने की तरह, इसके 2 सींग हैं, लेकिन बाद में ये अजगर के रूप में बोलना शुरू कर देती है। यह ताकत, यह वह शक्ति है जीजों जो बड़े चमत्कार करती है, बाइबल कहती है। और बाइबल यह भी बताती है कि वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाती है। ये प्रकाशित वाक्य की 13 और 14 में आप देख सकते हैं। बाइबल यह भी बताती है कि उन चिन्हों के कारण जिन्हें उसे पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था। ऐसो ये सब, यह दूसरा राज्य, यह दूसरी शक्ति प्रकाशित वाक्य की कर रही है। इसी के साथ हमारा दूसरा सवाल उठता है, क्या ये विविधतापूर्ण संगठन कभी भी प्रभावी ढंग से एकजुट होंगे? बाइबल जवाब देती है जीजो प्रकाशित वाक्य की 16 की 14 में कि ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। जी हाँ जीजो, परमेश्वर कहते हैं कि वह एक होंगे। ध्यान दें कि वह धोखा फैलाने और परमेश्वर के लोगों के खिलाफ एक संघ बनाने के लिए अपने काम में यकीनन एकजुट होंगे। हमें दिखाया जाता है जीजों कि अंतिम दौर में परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध उठने के लिए ये ताकतें एकजुट होकर परमेश्वर के लोगों पर सताव लाएंगी। ऐसे प्रकाशित वाक्य की 12 की 17 में यदि आप देखें तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन के युद्ध का वर्णन किया जाता है। यह वही घटना है जो अजगर स्त्री की संतान से युद्ध करता है। हम देखेंगे किस प्रकार परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध यह युद्ध आ खड़ा होगा। सवाल उठता है जीजों कि अंतिम समय का यह गठबंधन किन प्रभावी विधियों का उपयोग करेगा?
बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य की 16 की 14 में, यह चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा होगी। बाइबल आगे हमें यह भी बताती है प्रकाशित वाक्य की 13 में कि वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहां तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य की 13 की 14 में, और उन चिन्हों के कारण जिन्हें दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था। तो यदि आप गौर करें तो बाइबल बार बार बता रही है कि अंतिम समय का यह गठबंधन शैतानों की आत्माओं द्वारा शक्तिशाली चमत्कार करेगा और लगभग पूरी दुनिया घायल हो जाएगी। प्रकाशित वाक्य की 13 की 3 इस बात की पुष्टि करती है, पूरी की लगभग पूरी दुनिया धोखा खा जाएगी अजीजों। प्रकाशित वाक्य की 18 की 23 ये भी कहती है कि तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई। ये जो बहुत शक्तिशाली चमत्कार हमारे सामने बहुत जल्द पेश किए जाने वाले हैं। सवाल पूछा जाता है कि अंतिम समय के परमेश्वर के लोगों को धोखे से कौन बचाएगा? बाइबल जवाब देती है अजीजों, यदि आप गौर करें यशाया की 8 की 20 में, कि व्यवस्था और चुनौती ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इस वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए पौ ना फटेगी। गौर कीजिएगा अजीजों, बहुत अहम सवाल है। अंतिम समय के परमेश्वर के लोगों को धोखे से कौन बचाएगा? ऐसे जिस दौर में हम जी रहे हैं, धोखा खाने से हम कैसे बच सकते हैं? बाइबल हमें बता रही है कि जहां व्यवस्था और चेतावनी की चर्चा आप करें और जहां इन वचनों के अनुसार कोई ना बोले तो निश्चय उनके लिए पौ ना फटेगी, वहां कोई रोशनी नहीं है, वहां कोई उजियाला नहीं है अजीजों, वहां परमेश्वर की मौजूदगी नहीं है। ऐसे परमेश्वर के लोगों को हर बात को बाइबल के अनुसार परखने की आवश्यकता है। वह धोखा नहीं खाएंगे तभी जब वह परमेश्वर के वचन की गहराइयों में पाए जाएंगे। वह धोखा तब नहीं खाएंगे जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को अपनी जीवन शैली बना लिया है। ऐसे जब वो वचन को केवल पढ़ते ही नहीं है बल्कि वचन को अपने जीवन में अमल भी करते हैं, वो लोग धोखे से बचाए जाएंगे। वह धोखा नहीं खाएंगे क्योंकि वह चमत्कारों और शिक्षाओं का परीक्षण करेंगे ताकि वह निर्धारित किया जा सके कि वह शैतानों की आत्माओं की ओर से है या फिर ये शिक्षा परमेश्वर की ओर से, ये चमत्कार परमेश्वर की ओर से है। तो फिर अजीजों आज परमेश्वर अपने लोगों को बाबुल से बाहर अपनी शेष कलीसिया की सुरक्षा में बुला रहे हैं। वह कहते हैं कि जो बाबुल में रहेगा उसके पापों में साझेदार होगा और उसकी विपत्तियां प्राप्त करेगा। नूह के दिनों में केवल 8 लोगों ने उस जहाज में प्रवेश किया जो परमेश्वर ने उनके उद्धार के लिए प्रदान किया था, बाकी सब मारे गए। आज वे जहाज के रूप में अपनी शेष कलीसिया प्रदान करते हैं और लाखों लोग प्रवेश कर रहे हैं। और परमेश्वर आज आपको भी आमंत्रित कर रहे हैं अजीजों। परमेश्वर आपको याद दिला रहे हैं कि जो निमंत्रण नूह को दिया था वो निमंत्रण आज आपको भी दिया जा रहा है। परमेश्वर कह रहे हैं उत्पत्ति की 7 की 1 में कि तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। सवाल है अजीजों कि क्या आप आज उसके निमंत्रण पर हां कहेंगे? ऐसे मैंने पहले भी आपसे बात कही थी कि परमेश्वर ने निमंत्रण नूह और उसके परिवार को दिया था, और सच्चाई ये थी जो कि यह नूह ने तय नहीं किया कि वह कब इस निमंत्रण का जवाब देगा। उसने वो तय नहीं कर सकता था कि मैं 1 साल बाद दूंगा, 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद। जैसे ही निमंत्रण आया उसे तभी उसका जवाब देना था। बाइबल कहती है उद्धार का दिन आज है अजीजों, पुकार आज आप तक पहुंच रही है, सच्चाई आज आपके सामने पेश की गई है। आइए आप इस निमंत्रण को स्वीकारने में एक पल भर की देरी भी ना करें। ऐसे जो शब्द आपके सामने रखे गए हैं ऐतिहासिक रूप से सच्चे हैं, वचन से ये शब्द सच्चे हैं, और मैं आपसे विनती करूंगा कि आप खुद जाकर इन सच्चाइयों की गहराई से परख कीजिए। जो मैंने कहा है, आप जरूरी नहीं है कि आप मेरी बातों को माने, मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि आप खुद जाकर इन बातों को गहराई से परखें कि यदि जो बताया गया है, जो बाइबल में लिखा है, क्या यह सच्चा है या नहीं, और आप खुद यह निर्णय लें। परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं, पुकार आपको और आपके सारे घराने को दी जा रही है। आइए अजीजों, हम अपने परिवार सहित परमेश्वर की उपस्थिति में आए और हमेशा का जीवन उसके चरणों में बिताने का एक प्रयास करें। क्या आपकी इच्छा है? क्या आज आप उसके निमंत्रण पर हाँ कहेंगे? यदि आपकी इच्छा है तो आइएगा, मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ेंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवादी हैं प्यारे प्रभु,
शुक्रगुजार है प्रभु कि आपने एक बार फिर हमारे अंधकार में अपनी सच्चाई का उजाला किया है। प्रभु मैं धन्यवादी हूँ मेरे अजीजों के लिए जो अभी के अभी निर्णय ले रहे हैं, जो अभी के अभी अपने घराने समेत आपके समीप आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं और मेरा परिवार हमेशा के लिए परमेश्वर का होगा। प्रभु ये सच्चाइयाँ इतनी अहम है प्रभु, हमारी आपसे यह विनती है कि हमें इन सच्चाइयों को गहराई से समझने की ताकत और हिम्मत दें। प्रभु वो समझ, वो बुद्धि दें जो प्रभु हमारे पास नहीं है, ये केवल आपका वरदान है। प्रभु विनती है कि हमारे दिलों को आप पवित्र करें, ताकि प्रभु हमारे बोल में ही नहीं बल्कि हमारी जीवन शैली से दुनिया देखने वाली बन सके कि हम अपने नहीं, हम परमेश्वर के। धन्यवादी हैं प्रभु इस महान आशीष के लिए जो आज आपने हम पर उंडेली है। विनती करते हैं प्रभु कि आप अपनी सच्चाई से हमारे दिलों को तृप्त करें, अपने साथ चलने की हमें एक हिम्मत और सामर्थ्य दें, और प्रभु जी हमें ऐसा प्रेम दें कि हम दुनिया को आपके करीब लाने वाले बन सकें। शुक्रगुजार हैं प्रभु, विनती करते हैं कि आप हमेशा हमेशा तक हमारे साथ ही चलते रहें, क्योंकि ये सब कुछ हम विश्वास और धन्यवादी समेत आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो संसार में सबसे महान ज्योति कौन सी है? तो शायद आप कहें सूरज। हम कह रहे हैं कि सबसे ज्योतिर्मय जगह संसार में कौन सी है? ये तो लॉस वेगस के इस पिरामिड के आकार के होटल की रोशनी है जिसका नाम है लक्सर। यहाँ इस होटल में एक कमरा है जिनमें 39 वॉशिंग मशीन के आकार के जीनॉन बल्ब्स हैं और हर एक बल्ब के लिए 7000 वॉट्स की जरूरत है, और ये सब मिलकर लगभग 40 बिलियन मोमबत्ती की रोशनी पैदा करते हैं। कल्पना कीजिए कि लक्सर होटल का हर महीने का इलेक्ट्रिक बिल कितना होगा। ये रोशनी इतनी तेज है कि हवाई जहाज 250 मील दूरी पर से इसे देख सकते हैं, और इनकी लाइट स्पेस में 10 मील की दूरी तक जाती है। मतलब अगर आप आसमान में उड़ रहे हैं तो वहां पर अखबार पढ़ सकते हैं। और आपने अनुमान लगाया होगा कि ये सबसे तेजोमय ज्योति संसार में कीड़ों को आकर्षित करती है। ये छोटे कीड़े, चमगीदड़ और दूसरे कीड़ों को आकर्षित करती है और अपना वातावरण इस होटल पर बनाती है। संसार की सबसे बड़ी ज्योति के बारे में दुख की बात यह है, यानी खास करके जब रात की हवा साफ होती जिसमें कोई पार्टिकल्स नहीं होते हैं, तो रोशनी किसी से टकराती नहीं है और ये अदृश्य होती है, तो ये बस खाली जगह पर ऊपर जाती है। संसार की सबसे तेजोमय ज्योति किसी को नहीं दर्शाती। जानते हैं बाइबल कहती कि एक और ऐसी महान ज्योति है, और वो तो परमेश्वर के वचन की ज्योति है। भजन संहिता 119 वचन 105 में कहता है, तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और फिर भी बहुत से लोग अंधकार में चल रहे हैं, और यीशु ने आगे ये भी कहा, अगर आपके पास ये ज्योति है तो उसे झाड़ियों में न दबाएं, लेकिन उसे तेजों में होकर दूसरे लोगों को ज्योतिर्मय करने दें। यीशु ने कहा मत्ती अध्याय 5 में, अपनी ज्योति को चोटी पर रखे ताकि सभी लोग उसे देख सके। ज्योति से केवल तब लाभ होता है जब ये दूसरे लोगों के जीवन में आती है। परमेश्वर चाहता है कि हमारी ज्योति दूसरे लोगों के जीवन को ज्योतिर्मय करें। तो क्या परमेश्वर के लिए तेजोमय है? याद रखिए यीशु ने कहा कि ज्योति हो जाए। पेड़ सुंदर होते हैं, और क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि पेड़ बनाने के लिए आवश्यक सब कुछ एक छोटे से बीज के अंदर पाया जा सकता है। आप जी और क्या आश्चर्यजनक है, इस छोटे से QR कोड के अंदर वह सब कुछ है जो आपको आत्मिक रूप से बढ़ने में मदद करने के लिए चाहिए। द अमेजिंग फैक्ट्स इंडिया लिंक ट्री, बस इसे स्कैन करें और आप हमारे बाइबल रीडिंग प्लान से जुड़ जाएंगे। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, शेयर चैट और बहुत कुछ, अब आप जुड़े हुए हैं। इस छोटे से QR कोड को स्कैन करें और आज ही बढ़ना शुरू करें। मैं यहाँ पर सुंदर टापू के देश फिजी में हूँ, जो कि अद्भुत जानवरों से भरा है। बहुत सी हरियाली है और बहुत उत्तम सीनरी है। यहाँ पर के लोग तो दुनिया में सबसे बेहतर हैं, लेकिन यह हमेशा ऐसे नहीं था। एक समय से नरभक्षी टापू के रूप में जाना जाता था। फिजी योद्धा साउथ पैसिफिक में सबसे बड़े योद्धा थे और उनसे बहुत लोग डरते थे। अभी आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों इस हथियार का वो उपयोग करते थे कि अपने शत्रु की गर्दन को तोड़ दे। और मिशनरी को मार कर खाने के पहले वो एक दूसरे से युद्ध करते थे और एक दूसरे को खाते थे। अगर आप इस टापू के अलग अलग टूरिस्ट लोकेशन पर जाएं
तो वो उनके कांटे के ऐसे रीमेक आपको देंगे जिससे मनुष्य का दिमाग खाया जाता था। सच में एक जनजाति के मुखिया थे, रैटू उड्रे, जो 1800 की सदी में थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है कि उन्होंने बहुत से लोगों को खाया। वो किसी भी मनुष्य को खाने के बाद में एक पत्थर यहाँ पर फेंकते थे। जिंदगी के अंत में बहुत से पत्थरों का ढेर उन्होंने लगाया। अनुमान लगाया जाता है कि उन्होंने लगभग 900 मनुष्यों को खाया। मेरे प्रभु, जानते हैं फिजी के लोग ही ऐसे नहीं जो कि पहले नरभक्षी हुआ करते थे, लेकिन बाइबल ये कहती है कि हम सब लोग इस योग्य हैं कि हम नरभक्षी हो जाएं। गलातियों 5:15 कहता है, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, इसका मतलब है पीठ पीछे बोलने से लोगों का हम अपमान करते हैं। एक विख्यात मिशनरी पैटिक, जब वह ऐसे ही नरभक्षी टापू पर जा रहे थे, उनके परिवार और दोस्तों ने कहा कि मत जाइए, नहीं तो तुम्हें खा लिया जाएगा। उन्होंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे मरने के बाद मुझे कीड़े खाए या नरभक्षी लोग मुझे खाए, जब तक कि मैं प्रभु की इच्छा में बने रहूं। और वह ऐसे नरभक्षी टापू पर गए और बहुत से लोगों को मसीह के पास लाए और बुढ़ापे में दीर्घायु में मरे। प्राचीन नरभक्षी विचारधारा ये है, जब आप किसी शत्रु को मारते हैं, उससे खत्म करते हैं, तो हम अपने अंदर उनकी आत्मिक ताकतों को और सामर्थ्य को पाते हैं। लेकिन ये झूठ है। लेकिन इस तरह के नरभक्षी होने के बारे में वचन में बताया है। बिल्कुल सही। यीशु ने यूहन्ना अध्याय 6:53 में कहा, जब तक तुम मेरा मांस न खाओ और लहू न पियो, तुम में कोई जीवन नहीं है। ऐसा करने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं, आपको बस उसका वचन पढ़ना है और उसके जीवन के बारे में सीखें और विश्वास से उसे अपना प्रभु स्वीकार करें और आप नया दिल पाएंगे और नई सृष्टि बनेंगे। आप अभी इसे कर सकते हैं। पर्याप्त अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल अध्ययन नहीं मिल सका? अधिक सच्चाई से भरे कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए आपको अगले सप्ताह तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अमेजिंग फैक्ट्स इंडिया मीडिया लाइब्रेरी AFTV.in पर जाएं। AFTV.in पर आप सीधे अपने कंप्यूटर या मोबाइल यंत्र से कई भाषाओं में वीडियो प्रस्तुतियों के साथ साथ मुद्रित सामग्री का आनंद दिन के 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन ले सकते हैं। AFTV.in पर जाएं। हाय दोस्तों, ये आधुनिक झंडे जिन्हें हम देखते हैं, जो कैपिटल बिल्डिंग के ऊपर हैं, पेट्रियाटिक होम के सामने हैं, ये तो उस समय से है जब से युद्ध लड़े गए थे युद्ध करने वाले देशों में। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत आकार के साथ बनाए गए युद्ध भूमि में ऊंचाई पर रहते थे, ताकि युद्ध करने वाले लोग चाहे धुआं हो या फिर गड़बड़ी हो, फिर भी वो ये जान सके कि उनकी सेना तराई में कहाँ है और वो कहाँ पर लड़ रहे हैं। अगर आप अपने शत्रु के झंडे को जीत लेते हैं तो ये बड़े आदर की बात होती थी, और वहीं से ये खेल आया है जिसका नाम है कैप्चर द फ्लैग। युद्ध में बदलाव आते गए हैं। अब ये जो झंडे हैं, ये तो निश्चय ही अलग अलग देशों के बारे में और पहचान के बारे में बताने वाले हैं। आज संसार के अलग अलग देशों के जो झंडे हैं, ये तो बहुत ही अलग हैं और रंग बिरंगे हैं, और इनके हर एक आकार और रंगों का एक खास अर्थ होता है। इन्हें एक दूसरे से पहचानना बहुत आसान होता है। शायद संसार में सबसे दिलचस्प झंडा तो फिलीपीन देश का झंडा है। ये बहुत ही अद्भुत है क्योंकि शांति के समय ये अलग तरह से होता है युद्ध के समय से। शांति के समय में फिलिपिनो झंडा, जो लाल, सफेद, नीला और पीले से बना है, इसमें नीला भाग ऊपर होता है, लेकिन युद्ध के समय इसे पलटा देते हैं और लाल भाग ऊपर आता है, क्योंकि यहाँ पर ये अपने लहू का बलिदान करने के लिए तैयार है कि आजादी बनाए रखें। बिल्कुल इसी तरह से ऐसी एम्बेसी जो दूसरे देश में स्थापित की गई है, वो अपना झंडा लहराते हैं जबकि वो दूसरे देश में होते हैं। विश्वासियों के पास परमेश्वर के प्रेम का झंडा होना चाहिए इस गिरे हुए संसार में। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय 2:4 में हम पढ़ सकते हैं, उसका झंडा जो मेरे ऊपर फहराता था वो प्रेम था। ये झंडा है जो मसीह लोगों को अद्भुत राज्य के रूप में बताता है इस संसार में। तो दोस्तों, बड़ा सवाल है कि आप अपना झंडा कैसे लहरा रहे हैं। क्या आपके बच्चों को मज़ा करना पसंद है? मुझे तो है। अमेजिंग फैक्ट्स का अमेजिंग एडवेंचर्स किड्स बाइबल गाइड बहुत ही सरल है। इसमें मेरे लिए बाइबल के बहुत से लेसन्स बहुत दिलचस्प बनाए हैं। ये तो बहुत ही अलग अलग रंग के हैं,
और इसी के साथ इसमें बहुत से पजल्स हैं, बहुत से क्विज भी हैं जिसे पढ़ने में मज़ा आता है, जैसे दानव को मारना, जान बचाने वाला जहाज़, समुंदर की यात्रा, कब्रिस्तान में सीटी बजाना। बाइबल के 10 पाठ हैं। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। इससे मैंने साहस के बारे में बहुत कुछ सीखा है। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। इससे ये केवल इंग्लिश में उपलब्ध है। आज ही अपने बच्चों के लिए अमेजिंग फैक्ट्स का ये पूरा सेट मंगाइए। हमसे संपर्क कीजिए। अब फिर ऐसा होगा कि कोई दर्द नहीं होगा, न पुलिस स्टेशन, न कोई बीमारी, न मृत्यु, न दुख उठाना। ये तो असली बात है दोस्तों। हमारे संसार का ये दुख तो परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं था। वो सब कुछ अपनी असली योजना में वापस लेकर आएगा। धन्य है जो मन के दीन है, वो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने के लिए दिया। मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए तुमने जो कुछ भी किया है वो तुमने मेरे लिए किया है।